नमस्कार। कैसे हैं आप? ठंडा बढ़ गया है और एक चीज़ आपको पता है कि ठंडा में आपका बीपी बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर कहता है ठंडा से बच के रहिए। ऐसा इसलिए होता है कि फिजिक्स कहता है ये दुनिया पदार्थ से बना हुआ है। तो ठंडा में सब कुछ, इस धरती पर जितना कुछ है ठंडा में सिकुड़ता है, गर्मी में फैलता है। ये पदार्थ का गुण है। कोई भी पदार्थ गर्मी में फैलेगा, ठंडा में सिकुड़ेगा। आप देख सकते हैं गैस पर जब चूल्हा पर किसी चीज़ को आप चढ़ाएंगे तो गर्मी पाकर वो फैलता है। यही चीज़ हमारे बॉडी में भी होता है। हमारे बॉडी में क्या होता है कि हमारा नस पूरे शरीर में हार्ट से लेके एक एक पार्ट तक नस गया है और उस नस होके हार्ट से ब्लड जाता है। वो नस हमारा सिकुड़ता है, नस सिकुड़ गया और हमारा ब्लड भी गाढ़ा हो जाता है। ठंडा में ब्लड गाढ़ा हो जाता है और नस भी सिकुड़ जाता है। तो नस के सिकुड़ने और ब्लड के गाढ़ा होने के बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि हार्ट से सबसे पहले ब्लड हमारे लंग्स में आता है। लंग्स में आके हम जो सांस लेते हैं तो लंग्स में ये ब्लड आके ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके पुनः हार्ट में जाता है और वहाँ से फिर बॉडी के विभिन्न पार्ट में जाता है। उसी तरीके से हार्ट से जब ब्लड निकलता है तो छोटी आंत में हम जो खाना खाते हैं वो पोषक तत्व छोटी आंत से ये ब्लड एब्जॉर्ब करता है। कहने का ये मतलब है कि ये जो ब्लड है ये हमारे फेफड़ा से लंग्स में आके ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और छोटी आंत में जाके हम जो खाना खाते हैं वो खाना खा के रफेज तो पैखाना के द्वारा निकल जाता है, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व एब्जॉर्ब करता है। तो हार्ट ब्लड को पंप करता है, यानी ब्लड को हमारे पूरे शरीर तक ये हार्ट ऐसे सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। जैसे ही हार्ट सिकुड़ेगा का मतलब हो गया कि अपने में से ब्लड को बाहर भेजता है। और जब हमारे पूरे शरीर में हमारा ब्लड जाता है, हमारा एक एक सेल इसी ब्लड में से ऑक्सीजन और पोषक तत्व ले लेता है और ब्लड पुनः उसी वेन के द्वारा हार्ट में आ जाता है। तो ये जो ब्लड का जाना और आना हमारे शरीर के प्रत्येक पार्ट तक लगा रहता है। इसमें दो चीज काम करता है, एक हमारा हार्ट और एक हमारा वेन। हार्ट भेजता है किसके द्वारा? वेन के द्वारा। अब आप समझिए कि ठंडा में क्या हो गया। ठंडा में हो गया क्या कि ब्लड मोटा हो गया, ब्लड गाढ़ा हो गया और वेन क्या हुआ कि सिकुड़ के पतला हो गया। तो जिस वेन में हमारा ब्लड आसानी से जा रहा था, आ रहा था, यानी इसको बोलते हैं ब्लड का खून संचार। हमारा ब्लड का जाना आना इस वेन में लगा रहता है। अब क्या हो गया ठंडा में? तो हमारा वेन सिकुड़ रहा है, मतलब पतला हो गया पाइप। तो पाइप पतला हो गया तो ऐसे ही उसमें ब्लड कठिन से जाएगा, कठिनाई से जाएगा। और जब ब्लड और मोटा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तब तो और कठिन से जाएगा। तो क्या होता है कि हमारे हार्ट को जबरदस्ती ठेलना पड़ता है ब्लड को,
और ठेलना इसलिए पड़ता है कि हमारे बॉडी के एक एक सेल को, छोटा छोटा सेल जो है, इस सेल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। वो लेता कहाँ से है? ब्लड से लेता है। यदि ब्लड एक एक सेल तक नहीं जाएगा तो वो सेल ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो हमारे खाना खाने से, हम जो खाना खाते हैं वो निकल जाता है और न्यूट्रिएंट्स केवल हमारे ब्लड में मिलता है और वो ब्लड एक एक सेल तक जाता है, वहाँ से लेता है। तो क्या होता है, अब क्या हो गया, तो भेन के सिकुड़ने और ब्लड के मोटा होने से क्या हो गया कि हार्ट को ज़बरदस्ती ठेलना होगा। और जब हार्ट ज़बरदस्ती ठेलता है तो क्या होगा, वो जो भेन है हमारा, उसके दीवार पर प्रेशर पड़ेगा। यही ब्लड प्रेशर है। और कभी कभी ये होता है कि इतना प्रेशर पड़ता है, इतना प्रेशर पड़ता है उस भेन पर कि कहीं कहीं भेन फट जाता है। और वो भेन जो फट गया तो वही शरीर को डिस्टर्ब कर दिया। उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल जाना। इसलिए इस सब से बचने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठंडा में खुद को हीट दीजिए। हीट इसलिए दीजिए कि हीट पाके हमारा जो ये भेन है वो फैलेगा और हमारा ब्लड जो है वो पतला होगा। ये दो चीज़ हो गया। ये हीट देने के लिए हम जब हाथ को ऐसे रगड़ते हैं आपस में, तो आप देखिए, गाल पर लीजिए, देखिए गर्म लगता है। मतलब बॉडी को चलाने से हमारे बॉडी में हीट बनता है। हम दौड़ते हैं तो पसीना निकलता है, बॉडी गर्म होता है। हम अनुलोम विलोम करते हैं, हम कपालभाति करते हैं। आप कोई भी बॉडी का फिजिकल एक्सरसाइज करिए, और जब आप फिजिकल एक्सरसाइज 10 दिन तक लगातार कर लीजिएगा, कितना भी ठंडा होगा आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। जी यही फंडा है, बॉडी को हीट दीजिए। और ये हीट रजाई में सोने से नहीं होता है। रजाई में सोने से आपका बॉडी हीट नहीं देगा, हीट नहीं बनेगा बॉडी में, आपका बॉडी गर्म नहीं होगा। आपके बॉडी का एक एक सेल, हाँ थोड़ा बहुत आराम होता है, थोड़ा बहुत होता है, ठंडा से बचते हैं हम, लेकिन हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट को हीट देने के लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करिए, चलिए 5 किलोमीटर चलिए, 2 किलोमीटर दौड़िए, सीढ़ी पर ऊपर नीचे चढ़िए, उठक बैठक करिए, ढेर सारा एक्सरसाइज है जिसको आप करेंगे तो इस ठंडा में आप बीपी को 100% कंट्रोल कर सकते हैं। जी धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करिए। कुछ नहीं तो सांस को लीजिए। आप बताए हम कि हार्ट जो पंप करता है ब्लड को, तो सबसे पहले हार्ट बाएं साइड में यहाँ होता है, सबसे पहले लंग्स में जाता है ब्लड। लंग्स में क्यों आता है? प्रकृति ने बनाया है कि लंग्स में जाएगा, और लंग्स में आप सांस खींचते हैं तो वो ब्लड यहाँ से लंग्स में आके ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा, और हम ऑक्सीजन देते ही नहीं हैं। भर दिन दिन रात सोए रहते हैं तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, हमारे सेल को ऑक्सीजन कम हो जाता है, और उस स्थिति में हम प्रायः बीमार पड़ते हैं। जी धन्यवाद। खूब एक्सरसाइज करिए। यदि आप कर सके तो 95 बरस के हैं, आप उठ नहीं सकते हैं, आप जोर से सांस नहीं ले जा सकते हैं, तब तो कोई बात नहीं तो सांस तो ले सकते हैं। आप ऐसे भी करेंगे 30 मिनट तो भी आपके बॉडी को उतना हीट मिल जाएगा कि आपको बीपी नहीं बढ़ेगा। जी धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, ठंडा से बचिए। नमस्कार। और हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे।